पर एक डब्बा होगा, उस डब्बे के अंदर बैलेट बॉक्स जिसको कहते हैं, उसमें आपको अपना बैलेट पेपर डालना पड़ेगा, जिससे आपका वोट पड़ जाएगा। तो मैं फिर से आपसे समझाने के लिए कह रहा हूं कि बैलेट पेपर मिलेगा, पतंग का निशान नजर आएगा, वहां पर आपको मोहर लगाकर उसको अच्छी तरीके से मोड़ के उस बैलेट बॉक्स में अंदर डालना है। तो ये काम आप तमाम से मेरी अपील है कि सुबह सुबह अपने घर से निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। यहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ओल मलकपेट, बैठ जाओ भाई, क्लासरूम नहीं है, ऐसा खड़े हुए है जैसा हेडमास्टर हूं मैं, खड़ा अटेंडेंस ले रहे लोग, बैठो पैसा। जीतने के बाद ऐसा खड़ा पब्लिक के दरमियान ओल मलकपेट से दोबारा मजलिस ने अपने उम्मीदवार को रिपीट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने 5 साल के दौर में 21 करोड़ के काम कराए हैं, तरक्याती काम, डेवलपमेंट के, और 3 बस्ती दवाखाने भी मजलिस की तरफ से इस वार्ड में खोले गए हैं। एक शादी खाने का भी फाउंडेशन स्टोन अहमद बराला साहब ने संगे बुनियाद उसका रख दिया है और वो शादी खाना मुकम्मल होने के बाद इंशाअल्लाह उसमें कितने 300 लोग, कम से कम 800 लोगों की उसमें दावत हो सकती है। तो ये डेवलपमेंट के काम मजलिस ने किए हैं। मैं आपसे एक ही गुजारिश कर रहा हूं कि ये काम के सिलसिले को जारी रखना है। मलकपेट में जब से मजलिस के एमएलए को आपने मुंतखब किया, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 11.5 साल से मलकपेट में डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, मलकपेट में अमन है, मलकपेट एक नई राह पर जा रहा है। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस सिलसिले को हमको जारी रखना है। अब ये जो बल्दिया का इलेक्शन हो रहा है, ये बल्दिया का इलेक्शन नहीं दिख रहा है। बल्दिया का इलेक्शन होता है बरकी, आबरसानी, नल, ट्रैफिक लाइट, रोड वाइडनिंग। अब ऐसा इलेक्शन दिख रहा है कि जैसा आप और हम मिलकर अब भारत के एक नए वजीर आजम को बनाने जा रहे हैं। और बीजेपी जो है रोज कोई ना कोई पैराशूट से एक मिनिस्टर, एक आया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सब कुछ आ रहे। अब खाली एक ही आदमी आना बाकी है, कौन है मालूम? डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने गए थे ना हमारे प्राइम मिनिस्टर, हाथ पकड़ के बोले अब की बार ट्रंप सरकार, गले में गिर गया। बर्तानिया में गए, कैमरून का हाथ पकड़े, उन्हें भी घर में बैठ गया। तो अब इन लोगों को जो हैदराबाद को उतरना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, टीवी वाले तो बेचारे उनके दीवाने हैं, लाइव टेलीकास्ट। उन्हें शुरू करते मजलिस से, खत्म करते दूल्हे भाई ऐसा होती लोग। 100 साल के बाद हैदराबाद में बड़ी शिद्दत की बारिश हुई। 100 साल पहले हुई, हजारों घर में पानी आ गया, करोड़ों रुपए की जायदाद या घर के जो अशिया होते, फ्रिज, टीवी, मोटरसाइकिल, सब खराब हो गए। एक मिनिस्टर बीजेपी का नहीं आया दिल्ली से देखने, एक नहीं आया। अरे बेगर्ती की भी हद होती है, एक नहीं आया। अब इलेक्शन है तो रोज इनू आ रहे, उनू आ रहे, इनू आ रहे, इनू आ रहे। जब हमको जरूरत थी आपकी, इस शहर के हैदराबादियों को मरकजी मिनिस्टर आकर देखते और आप फिर कुछ करते, एक पैसा बीजेपी ने नहीं दिया शहर हैदराबाद के। पड़ोसी रियासत कर्नाटका में सैलाब ऐसी आया, बारिश हुई, करोड़ों रुपया वहां पर रिलीफ दिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी की हुकूमत। आज जो 10,000 रुपए के लिए हैदराबाद के गरीब परेशान है, अगर मोदी की हुकूमत हैदराबाद को पैसे देती तो 10,000 की जगह कम से कम एक एक गरीब को 80,000 से 1 लाख रुपया मिलता। ये नफरत है इनकी हैदराबाद से। और आज आकर हैदराबाद में बीजेपी किस बुनियाद पर वोट मांग रही है? असदुद्दीन ओवैसी जीना है, मजलिस रजाकार है,
अच्छा, बीजेपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी हुआ, वो क्या? अच्छा, इलेक्शन मैनिफेस्टो में मोदी की फोटो नहीं है, अमित शाह की नहीं है, हमारे खूबसूरत चेहरे को लगा लगाना था आपने फोटो की। मालूम हमको हमारा चेहरा उन सबसे अच्छा है, मेरी गलती नहीं है, वर्मा बा अल्लाह बना ऐसा बना मैं क्या। आज उनके एक मिनिस्टर आए रजाकार, अरे दीवाने, रजाकार जो थे वो पाकिस्तान को भाग गए, जो वफादार थे वो हिंदुस्तान में रह गए, जो रजाकार थे उन पाकिस्तान को भाग गए, हम वफादार थे, हम नहीं रुक गए, हमारा उनका कोई रिश्ता नहीं है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब्दुल वाहिद ओवैसी की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, ये कासिम रजवी की नहीं है। जो कासिम रजवी के साथ थे उन्होंने टाइम टाइम चले गए पाकिस्तान, जो भारत के वफादार थे वो यहां पर है। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, कुछ नहीं है बीजेपी के पास दिखाने को, खाली नफरत नफरत नफरत। अने दीवानगी की हद हो गई कि 30,000 वोटर लिस्ट में रोहिंग्या के नाम है। मैं बोला 1,000 नाम दिखाओ, खामोश, नाम ही नहीं दिखा सकते। और वोटर लिस्ट दारुसलाम में नहीं बनती, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रियासती इलेक्शन कमीशन बनाता। मैं आज भी पूछ रहा हूं 1,000 नाम दिखाओ। फिर एक उनका एक बोलता है कि पुराना शहर पे हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। अरे सर्जिकल स्ट्राइक दीवाने, एक मुल्क की आर्मी दूसरे मुल्क पे करती, ये वाहिद हुकूमत है जो एक मुल्क के अंदर रहने वालों को पाकिस्तानी रोहिंग्या कहकर दो तौहीन कर रहे। सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। जब पूरा इलाका डूबा हुआ था तुम क्या कर रहे थे? सो रहे थे। अब सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। मजलिस को वोट देना इंडिया के मफाद में नहीं है। मजलिस रैबिड इस्लामिज्म को प्रमोट करती। अरे एक तकरीर दिखाओ मेरी, मैं जमात का जिम्मेदार हूं। मैं हमेशा कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन आइन संविधान में रहकर हमको अपनी लड़ाई लड़ते आए, लड़ते रहेंगे। इन्होंने रैबिड इस्लामिज्म को प्रमोट कर रहे, यानी नफरत सिर्फ इतनी है। और हैदराबाद पे सर्जिकल स्ट्राइक, इनको वोट दिए तो उनको, अरे सब मेरे पीछे पड़ गए। टीआरएस बोलती कि हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। अरे कै का रिश्ता? तुम निस्बत भी जाए, हम मुस्तरद कर दिए, किस्सा खत्म। कौन सा रिश्ता? सियासत है। और फिर कांग्रेस वाले बी टीम, सी टीम। आप याद रखो, एक भी कॉर्पोरेटर कांग्रेस का नहीं जीतने वाला हैदराबाद बल्दिया का इलेक्शन। अब बीजेपी भी ये बोलती, ऐसा दिख रहा कि एक मर्द खड़ा हुआ है, तीनों घेर लिए मेरे को। अरे कोई तो, हर आदमी हमारे पीछे पड़ा हुआ है। वो बोलते ना कि फंस गई रजिया गुंडों में, और हाथ अरे अजीब है, कोई तो कुछ तो बोलना। बीजेपी के पास कुछ नहीं। आजा, आपने 2019 से अब तक नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में फ्लाईओवर को पैसा दिया? नहीं दिया। रोड वाइडनिंग को दिया? नहीं दिया। आपने हाई टेंशन वायरों घटाने का पैसा दिया? नहीं दिया। ड्रेनेज लाइन के दिए पैसे? नहीं दिए। कच्ची मोरी के लिए दिए? नहीं दिए। अरे कुछ भी नहीं दिए तो क्या बोल रहे? असदुद्दीन ओवैसी पे लड़ेंगे इलेक्शन। अरे कुछ तो तुम करो ना, करके बताओ। 56 इंच का सीना, कुछ भी नहीं है। अब हैदराबाद में बोलते अरे बैगन के बात मत कर, खामोश बैठ। बोले जा रहे। एक दिल्ली से उतरता, एक बोल के चले आता, दूसरा आता उन्हें बोलता। बोलते रहो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये मेरा शहर है, ये मेरे गलियां हैं। इस गलियों के चबूतरों पर हमने रात भर बैठकर जिंदगी गुजार दी। इस शहर के जर्रे जर्रे को हम जानते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हर हैदराबादी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, वो नफरत को कबूल नहीं करता। और हैदराबाद की खासियत क्या है कि जो आया, हम बोलते गंडी पेट का पानी पिए मियां हो पिए, चलो तुम यहीं के हो गए। ये हमारी मोहब्बत
मोहब्बत है, ये हमारा उसूल है। और बीजेपी उन्हें काका से कि वो आके मेरे को गाली दे रहा, मैं जिना हूं कहते, कह का जिना, क्या गलती है मेरे जिना की? क्योंकि मेरे वालिद मरहूम ने, मेरी मां और मेरे वालिद ने मुझे पढ़ाया लिखाया, मैं बर्तानिया लंदन जाकर बैरिस्ट्री की डिग्री लेके आया, तो जिना हो गया क्या? नेहरू गांधी बैरिस्ट्री नहीं किए? इनको नफरत है पढ़े लिखे मुसलमानों से, ये ताब नहीं लाते पढ़े लिखे लोगों को देखकर। इसीलिए आपसे कह रहा हूं, अपने बच्चों को पढ़ाओ, खूब काबिल बनाओ और उसके बाद सियासत में लाओ। एक बैरिस्टर इनकी रात की नींद हराम कर दिया, अगर ऐसे 100 खड़े हो गए तो इन तो परेशान हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि अपना एक एक वोट 1 दिसंबर के दिन पूरे अपने अफराद खानदान के साथ पोलिंग स्टेशन को जाइए, सुबह 7 बजे चले जाओ। और माशाल्लाह से मौसम भी देखो क्या खूब हो गया भाई। और हमारे हैदराबाद में एक खासियत क्या है, जरा सर्दी एक कान पे लगा लेते थे, ये लगा लेते, पी लेते, है ऐसा न स्टाइल है, किसी का नहीं है स्टाइल ये। मगर सुबह सुबह पोलिंग बूथ को जाइए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए, पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए, पोलिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए। और मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूं, ये जो भड़का भाषण रिकॉर्ड करे जरा अपने फेसबुक पे डालो, व्हाट्सएप पे डालो, ट्विटर पे डालो, और क्या है वो इंस्टाग्राम, इतने सूर्य याद हो गए तो अच्छा था, स्नैपचैट सब पे डाल के जरा फैलाओ। आपका काम है, सबको मालूम होना मजलिस का पैगाम। मजलिस की लड़ाई इंसाफ की है, मजलिस की लड़ाई डेवलपमेंट की लड़ाई है, इसमें आपका ताउन रहा है। जिस जमात को हमारे और आपके बुजुर्गों ने पाला पोसा, उसको बड़ा किया, जिस चिराग को हमारे बुजुर्गों ने जलाया, आज उस चिराग की रोशनी अल्हम्दुलिल्लाह बिहार तक पहुंच चुकी है, जहां पर 5 MLA मजलिस के कामयाब हुए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मलकपेट से मजलिस के 4 बल्दी उम्मीदवारों को आप अपनी दुआओं से और अपने वोट से कामयाब करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।